जब मैंने बाइक को पहली बार देखा ना, तो ये जो रेस्ड हैंडल बार है ना, इसकी वजह से मुझे कुछ वो, आप लोगों को वो प्रभास जी का वो बैड बॉय वाला सॉन्ग याद है, वहाँ पर ना एक रेस्ड हैंडल बार वाली वो बाइक चलाकर आ रहे थे प्रभास जी, तो वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल याद आ गई। $60 क्रॉस, टाइम फॉर 100 नाउ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर क्लासिक के मुकाबले क्या चीज़ आपको डिफरेंट देखने में मिल रही है। बॉबर स्टाइल में कंपनी ने इसको उतारा है, चलने में कैसी है, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज विथ प्राइस, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर बॉबर सेगमेंट में कोई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे और रॉयल एनफील्ड की ये बाइक अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइक जोन चिनार पार्क फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटा सा एक वॉक अराउंड तो बनता है, बिकॉज बाइक बिल्कुल ही नहीं है, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता सकूं। स्टार्ट करेंगे विद द की हर वीडियो की तरह, जो कुछ इस तरीके से रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ आ रही है और वेव की आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों एक बार इसके लुक के बारे में बात करी जाए, बिकॉज देखिए मतलब कंपनी ने इसको बॉबर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया। इसके पहले आप लोगों ने जावा पेराक या फिर जावा 42 बॉबर में आप लोगों ने कुछ इस तरीके से लुक देखी थी। भाई मुझे तो बहुत सही लग रही है, और मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने बाइक को पहली बार देखा ना, तो ये जो रेस्ड हैंडल बार है ना, इसकी वजह से मुझे कुछ वो, आप लोगों को वो प्रभास जी का वो बैड बॉय वाला सॉन्ग याद है, वहाँ पर ना एक रेस्ड हैंडल बार वाली वो बाइक चलाकर आ रहे थे प्रभास जी, तो वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल याद आ गई। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल वाला, आप लोगों का क्या राय है अबाउट दिस रेस्ड हैंडल बार वो आप लोग बताइएगा। बट कंपनी का कहना है कि भाई ये रेस्ड हैंडल बार आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देगी ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कलर के बारे में बता दूं, मोटा मोटा 4 कलर आप लोगों को मिलेगा, ब्लैक, पर्पल एंड देन यहाँ पर कंपनी ट्रिप टील कलर कहती है, एंड देन आप लोगों को एक रेड और ब्लैक के साथ मिक्सचर जो कलर है वो आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए सिंगल टोन जो कलर मैंने आपको बताया था, पर्पल एंड देन ब्लैक, वहाँ पर प्राइस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,71,000 तक ऑन रोड पे करना हो सकता है, कोलकाता का प्राइस मैं बता रहा हूँ। एंड देन ये जो डुअल कलर है यहाँ पर आप लोगों को 2,74,000, 3,000 रुपीज़ आप और ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए प्राइस अकॉर्डिंग टू कोलकाता है, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब अगर आप क्लासिक 350 से गोअन क्लासिक 350 जो टॉप मॉडल इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो क्लासिक 350 की टॉप मॉडल करीबन 2,65,000 तक में आती है, तो यहाँ पर आप लोग 9,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। और अगर आप लोग सिंगल टोन वाली कलर में जाते हैं जहाँ पर 2,71,000 पे कर रहे हैं, तो करीबन आप लोग 6,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू क्लासिक 350 टॉप मॉडल। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कलर की जो मतलब प्राइस की कंपैरिजन बता दिया। कलर क्योंकि बिल्कुल ही नहीं है भाई, बाइक ही नहीं है, तो एक बार 360 व्यू में आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा जो कलर है मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर ये टील कलर में ही दिखेगा, और यहाँ पर जो स्ट्रिप है ऑरेंज कलर की शुरू हो रही है, जो आप लोगों को टैंक से होती हुई रियर में आप लोगों को वहाँ पर मडगार्ड तक में दिखेगी। एंड देन यहाँ पर साइड में भी सेम कलर स्टिकरिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो टेक्सचर है रॉयल एनफील्ड प्रिंटेड यहाँ पर ये आपको दिखेगा। इंजन में आप लोगों को सिल्वर ब्लैक की 2 कलर, यहाँ पर मैट एंड देन यहाँ पर ग्लॉसी, ये आप लोगों को दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्रोम कलर में आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी खासियत है भाई ये आप कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड की, इससे थोड़ी सी वो प्रीमियमनेस भी बढ़ती है, रेट्रो फील भी लुक जो फील है वो भी मेंटेन होती है। गोअन क्लासिक इसको यहाँ पर स्टिकरिंग में रखा गया है, टील वाली कलर में ही आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। बाकी मैं बता दूं जब आप लोग बाइक खरीद रहे हैं ना, तो आप लोगों को डुअल सीट के साथ ही मिलेगा। अब भाई अगर आप सिंगल हैं तो भाई ये तो अलग ही लुक देगी, लेकिन अगर आप फैमिली वाले हैं, गर्लफ्रेंड है आपकी, तो भाई रेयर सीट तो आप लोगों को लगा के ही चलाना पड़ेगा, है ना। बाकी अब क्या है भाई, आप सिंगल है, फैमिली वाले हैं, गर्लफ्रेंड है, वो नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं, तो जैसे आप लोगों ने अभी राइट वाली सीन देखी है, बिल्कुल ही सेम आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। बाकी एक चीज़ और है, कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये व्हील है ना, कंपनी ने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह का इस्तेमाल करा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, जहाँ पर कंपनी ने साइड वॉल्स में वाइट कलर करी है, तो ये थोड़ी सी अलग ही टायर आप लोगों को मिल रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताया है, प्राइस, कलर, क्या ये रिजेंबल्स देती है क्लासिक 350 के साथ। अब बात करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। सबसे पहले अगर आप लोग इसकी ये फ्रंट व्यू देखते हैं, तो जो पहले आप लोगों को
मतलब आप कह सकते हैं क्लासिक में पहले वाले मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर आप लोगों को पायलट लैंप्स भी जो बल्ब में मिलता था, बाकी अभी तो आप लोगों को ये भी कुछ इसी तरीके से मिलती है। लेकिन पहले आप लोगों को जो आप कह सकते हैं हैलोजन बल्ब की मिलती थी, वो अभी आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर आप लोगों को एलईडी की देखने मिल रही है। एक बार मैं आप लोगों को जो इग्निशन है वो ऑन करके बता दूँ। यहाँ पर अगर आप अभी चाह रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट भी कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और बंद एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये भी आपको मिल रहा है। रेट्रोफिल को मेंटेन करते हुए इसको आप देख सकते हैं, ये जो टर्न सिग्नल है ये फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, और ये यहाँ पर आप लोग को एलईडी की ही बिल्कुल देखने में मिल रही है। अब इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद एंड देन अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत सा आप लोगों को यहाँ पर मेटल की जो मडगार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की जो टायर है विथ 19 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन खासियत क्या है, जैसे आप लोगों ने कुछ ही दिनों पहले हिमालयन में भी देखा था, स्पोक व्हील होते हुए भी ट्यूबलेस टायर आ रही थी, यहाँ पर भी स्पोक होते हुए भी ये जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर ट्यूबलेस बिल्कुल देखने में मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये 19 इंचेस की जो व्हील है ये आप लोगों को यहाँ मिल रहा है। तो डिफॉर्म होने पर भी, डिफॉर्म होने का जो डर रहता है आप कह सकते हैं अलॉय व्हील में, उसका भी डर नहीं रहेगा और दिखने में भी थोड़ी सी वो रेट्रो फील जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए साइड वॉल्स जो है इसको उभार के बनाया गया है ताकि इसको पेंट के लिए अलग से इसको इस्तेमाल करा जा सके, तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो ये टायर के बारे में बात हुई और डुअल चैनल ईबीएस का जो सेटअप है वो तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ही। साथ ही फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 300 mm तक की बड़ी यहाँ पर ये जो डिस्क है विद दिस वाइब्रेट कैलिपर ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। एंड देन यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, चाहे सस्पेंशन हो या फिर ब्रेकिंग, आगे चलते हुए तो बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। अब इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वही जे सीरीज वाली यहाँ पर आप लोग को 349cc SOHC एयर ऑयल कूल फ्रीनेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब पूछेंगे भाई एयर कूल तो ठीक है, ऑयल कूल का है, ऑयल कूल जे सीरीज में अंदर होती है, ठीक है, तो ये एक बात है। एंड देन पावर फिगर्स भी बिल्कुल ही सेम है, 20.2 आप लोग को PS तक की जो मैक्स पावर है वो मिलेगी एंड 27 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी किकस्टार्ट कंपनी ने यहाँ पर नहीं रखी है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को काफ़ी गजब ही देखने में मिल रहा है। अब यहाँ पर बारी है दोस्तों, ये जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ एक बार। तो आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। और कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैंप है, बाकी ये जो लेवल है ना टेल लैंप का मतलब रास्ते से काफ़ी नीचे आप कह सकते हैं। और सामने की तरफ रेल में भी सेम आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED इंडिकेटर ये मिला, लेकिन यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एंड देन नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप देख सकते हैं एक जो LED है ये भी यहाँ पर आपको जलता हुआ दिखेगा। एंड देन मडगार्ड भी अब भाई आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और आप लोगों को यहाँ पर ये मेटालिक चीज़ ही बिल्कुल देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसके टायर देखते हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को 130 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये जो आप व्हील देख रहे हैं ये आप लोगों को सिर्फ 16 इंचेस की ही देखने में मिल रही है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को 270 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा विद दिस वाइब्रेट कैलिपर एंड डुअल आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 130 mm तक की जो आप कह सकते हैं ट्रैवल है वो मिलेगा। रियर में आप लोगों को करीबन 105 mm तक की जो ट्रैवल है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन अभी अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिलेगा। ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। एंड देन दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वहाँ पर तो हम लोग देखेंगे कि भाई कितना अच्छा एक्सेलरेशन ये देती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो ये भी भाई काफ़ी सही है 170 mm तक की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी नीचा है। अगर आपकी हाइट कम भी है ना भाई आप इस बाइक को आराम से एंजॉय कर पाएंगे। जस्ट 750 mm तक की आप कह सकते हैं 512 तक की भी हाइट अगर आपकी है मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी इस बाइक को मैनेज करने के लिए। अगर 523 तक की भी है आराम से आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं ये करीबन वही आप लोग को 13 लीटर तक की ही मिल रही है। माइलेज आप लोग मतलब कंपनी के क्लेम अगर देखा जाए तो 36 kmpl के आसपास कंपनी बताती है, आप 30 से 35 के बीच में पकड़ कर चल सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं दोस्तों तो क्लासिक से आप लोगों को थोड़ा ही ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर आप लोग करीबन 195 मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 197 किलोग्राम तक की बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट द हैंडल बार। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेज्ड ये है। एंड देन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, यहाँ पर डिजिटल यहाँ पर एनालॉग वाली चीज़ आप लोगों को मिल रही है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो आई का बटन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये जो
एडजस्टेबल वाला सीन है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन ये हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए है। एंड देन टर्न सिग्नल्स और हॉर्न देखिए ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। एंड देन किल स्विच स्टार्ट स्विच एक साथ है और नीचे है भाई यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है, मतलब अगर आप यहाँ पर इंजन को फ्लेक्स व्हील के साथ रन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की लोगो जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। ट्रिपल नेविगेटर जो है ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्यूल है वो दिखा रही है, गियर कितने पे है, इको मोड में है या नहीं, टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें दिखा रही है। ओडो में कितनी चली है ये आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। एंड देन किलोमीटर्स जो है ट्रिप 1 ट्रिप 2 के साथ ये आप लोग को यहाँ पर दिख रही है विथ टाइम। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आप लोग के जो स्पीडोमीटर है वो मिलती है, टैकोमीटर नहीं है। ABS का सेंसर, बैटरी सेंसर, मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर एंड जो फ्यूल का सेंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। दोस्तों मिरर पहले की तरह अभी भी आप रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए वो गोल वाली ही चीज़ यहाँ पर बिल्कुल रखी गई है। बाकी चलिए अब इस बाइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है, चलते हैं इसके राइड पर, अंदर देखते हैं कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा हो सकता है। दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सीट के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई जस्ट 750 mm की सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, जब मैं बैठ रहा हूँ तो पैर देखिए कितनी ज़्यादा बेंड हो रही है। बाकी एक बात है, हिल एंड टो शिफ्टर दोनों आपको मिलेगी और पैर आप काफ़ी सामने की तरफ कर रहे हैं और आप बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग राइड्स के लिए डेफिनेटली प्रेफरेबल एक जो राइडर पोजीशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। सीट की जहाँ तक बात है मैं आप लोगों से इतना क्लियर कह सकता हूँ कि ना सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, और ना ही हार्ड है। एक बिल्कुल एक कंफर्टेबल लॉन्ग राइड के लिए जो सीट चाहिए होगी वही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, चाहे आप पिलियन हो या फिर राइडर के हिसाब से आप बैठ रहे हो। स्पेस के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बाइक में पिलियन नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा है अगर आप पिलियन सीट लगाकर चलाना चाह रहे हैं बाइक को तो भी आप चला सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट गियर और ये देखिए सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओ भाई साहब पावर और टॉर्क की तो कमी यहाँ पर आप लोगों को फील बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और एक बात है, हैंडल जो है ना जैसे क्लासिक वगैरह में आप लोगों को थोड़ी सी भारी लगती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। हैंडल भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी मतलब हल्का ही बिल्कुल फील हो रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो क्लच मिल रहा है मैं कहूँगा इज़ ऑन द मिड साइड, नॉट हार्ड नॉट सॉफ्ट। एंड देन गियर के बारे में तो कहना पड़ेगा, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, एकदम ही स्मूथ सॉफ्ट सा आप लोग को यहाँ पर जो गियर शिफ्टिंग है वो मिलेगा। बाकी हिल एंड टो शिफ्टर है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा है। पैर आप सामने करके बैठ रहे हैं, हैंडल बार ऊंची है, हाथ बिल्कुल ऊंचे आप कह सकते हैं प्लेस पर रेस्ट कर रही है, तो अलग ही आप लोग को यहाँ पर जो कंफर्ट है वो आप लोग को यहाँ पर फील हो रहा है। डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ये मैं शुरुआत में ही कह सकता हूँ, ठीक है, सिटिंग पोजीशन ये राइडर ट्रायंगल को देख कर ही। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर ये शॉर्टर मतलब क्लच गियर की बात हो रही है तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 cross, time for 100 now. $100 also crossed. देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। देखिए अभी 90 से 95 के बाद अभी आप लोगों को थोड़ी सी वाइब्रेशन समझ में आई थी, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर आप लोग हाईवे पे क्रूज़ करना चाहते हैं भाई 5th गियर पे रख के 110 तक भी अगर आप लोग क्रूज़ कर रहे हैं ना तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं झेलना होगा, ठीक है, ये मैं आप लोगों से यहाँ पर डेफिनेटली कह सकता हूँ। और अगर आप लोगों ने इसकी पिछली जनरेशन की क्लासिक 350 चलाई होगी तो उससे काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर जो रिस्पांस है वो मिल रहा है। वाइब्रेशन मतलब आप एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रही है, तो ये एक बात है अबाउट वाइब्रेशन। एंड देन मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर स्टेबिलिटी की मुझे यहाँ पर कोई कमी फील नहीं हुई है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 100 से 110 के बीच में आप लोग हाईवेज पर भी मान के चल सकते हैं। एंड देन देखिए एज सच बहुत ज़्यादा कोई इंजन हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो भी रहा है वो भी आराम से यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। अच्छा एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर सिटीज़ में हैं तो आप लोगों को कितना यहाँ पर गियर में डाल के कौन सी स्पीड पे मिनिमम आप चला सकते हैं। मान के चलिए आप सेकंड गियर पर हैं और गाड़ी देखिए अभी आराम से 20-22 की स्पीड पर चल रही है। एक बार मैं यहाँ पे टर्न लेके आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगा, ये देखिए टर्न भी आराम से छोटी जगह पे हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए सेकेंड गियर पर भी आप 20-22 की स्पीड पर डाल के चला रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अगर आप लोगों को सिटीज़ में भी चलाना है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर थर्ड गियर पे डाल के 50-60 तक भी अगर आप चलाना चाह रहे हैं ना तो आराम से चला सकते हैं और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको इन दिस स्पीड भी फील बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने नहीं वाली है। कंपनी माइलेज क्लेम करिए 36 की, आप लोग यहाँ पर 30 से 35 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग
ओ सस्पेंशन, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसको करीबन 60 तक ले चलते हैं एंड देन फ्रंट ब्रेक। कोई था नहीं पीछे, देख के मैंने ब्रेक किया। अच्छा हाँ, एक और बात है, ये हैंडल बार आप लोगों को काफ़ी मतलब ये चौड़ी भी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। शायद कैमरे में आप समझ पा रहे होंगे, ये दोनों जो मिरर है बहुत ज़्यादा शायद आपको कैप्चर भी होती हुई ना दिख रही हो। तो हाँ, जैसे मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर ब्रेक में शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। करीबन 300 तक की जो ब्रेक डिस्क है, अच्छा खासा ब्रेक आप लोगों को जो ब्रेक बाइट ऑफर करे। लेकिन ना ये जो ब्रेक डिस्क आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुल करना होगा, तभी आप लोगों को अच्छा जो फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी प्रेस करके देख लेते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 और ये 60 भी मैंने प्रेस किया है। ओह, जब मैंने एक्सट्रीम इसको प्रेस किया तब यहाँ पर वो जो ABS है उसका इंट्रूशन मुझे फील हुआ है। बाकी देखिए रियर ब्रेक अगर मैं कहूँ तो वही प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोग को मिलेगी, जैसे मैं अमूमन हर एक बाइक में कहता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज जो है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। एंड देन दोस्तों, अगर रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करा जाए तो वो कैसा रिस्पॉन्स देगा। रियर के संग संग बाद फ्रंट, ये देखिए भाई, मैं कह सकता हूँ रियर मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई तगड़ा रिस्पांस आप लोगों को मिलेगा। मतलब क्लासिक में भी आजकल बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है और यहाँ गोवन क्लासिक में भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन जो आप कह सकते हैं ब्रेक रिस्पांस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सस्पेंशन या फिर ओवरऑल फील की। सबसे पहले बात हो जानी चाहिए अबाउट सस्पेंशन, और सामने यहाँ पर एक ब्रेकर मिला है। ये देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप फ्रंट सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफर कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, लेकिन रियर जो सस्पेंशन है ये आप लोगों को थोड़ी सी मिड साइड पर ही मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, सस्पेंशन में इंक्लूड होगी, ये जब आप कर रहे हैं ना छोटे से जगह पे आप इसको मोड़ पा रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा आप लोग को फील नहीं हो रही है। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि कॉर्नरिंग बहुत तरीके से सलीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा मोटा टर्न्स वगैरह आप ले रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सस्पेंशन में ऐड हो रही है, सस्पेंशन के सेटअप की वजह से ये मज़ा आप लोगों को फील हो रही है। तो ये तो भाई सस्पेंशन की बात मतलब जब मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पे ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर हाई स्पीड्स हो या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है ना, थोड़ा बहुत गड्ढा भी ये झेल रही है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत वो ऑफ रोड्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, मतलब चलते चलते कहीं ऑफ रोड अगर आ गया, मतलब हार्डकोर नहीं, चलते चलते कहीं आ गया, इंडियन पॉटहोल्स पर भी अगर आप लोग कहीं कहीं देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा आप लोग को एक कंफर्टेबल राइड ये निकाल कर दे सकती है। बाकी ये टर्न्स वगैरह पे क्या है वो तो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता ही दिया है। सस्पेंशन देखिए ओवरऑल आप लोग कंफर्टेबल सस्पेंशन इसकी मानकर चल सकते हैं। अब ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को एक जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको मिल रहा है। एंड देन ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। तो बाकी हाँ, रियर व्यू जो है काफ़ी बढ़िया निकाल कर दे रही है, इसमें कोई दुराह नहीं है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो राइडर पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, सीट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। आप पैर काफ़ी सामने की तरफ करके बैठ रहे हैं, एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, ब्रेकिंग तो भाई और लाजवाब है, डुअल चैनल ABS का सेटअप मिल रहा है, राइडर पिलन दोनों के लिए स्पेस में भी आपको कोई कमी फील नहीं हो रही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड की ऐप को मोबाइल डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं, तो ये जो टर्न बटन नेविगेशन है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि आप कह सकते हैं गूगल से यहाँ पर पावर्ड है। और बाकी देखिए यहाँ पर टैकोमीटर होती तो बेहतर होता, लेकिन इट्स ओके, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो प्रॉब्लम है चलाते वक्त वो आप लोगों को यहाँ पर फील तो हो नहीं रही है। मतलब देखिए ओवरऑल मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ दोस्तों कि लुक के मामले में तो भाई रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर तबाही कर दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर राइड कंफर्ट देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, मतलब आप इसकी ब्रेकिंग वगैरह देख रहे हैं, तो भी भाई यहाँ पर आप लोगों को गजब की परफॉर्मेंस ये बाइक बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पर जो लग रही है ना, वो है इसकी कंफर्ट। भाई कंपनी जो कह रही है एक्चुअल में आपको चलाते वक्त भी समझ में आ रहा है, इतना कंफर्टेबल राइड आपको मिल रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं चला कर आ रहा था ना, मतलब 2 बंदों ने मुझे रोक कर इसकी फ़ोटो खींची है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर सारे के सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग, सारे तो नहीं कहूँगा, मैक्सिमम लोगों ने भाई यार क्या गाड़ी जा रही है, मतलब ऐसा वाला एक फील था उनके फेस पे। तो मतलब आप कह सकते हैं कि व्यू जितनी बेहतर है, परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, सब कुछ आप लोगों को ब्रेकिंग के साथ बहुत बेहतरीन मिल रही है। देखिए सिटी राइड्स के लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इस बाइक को प्रेफर करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी निकलना चाह रहे हैं ना, थोड़ा बहुत गड्ढों पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं, मेरे ख्याल से एक आरामदायक राइड आप लोगों को ये बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बाइक के बारे में मोटा मोटा बात हो चुका है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा अगर आप लोग बॉबर या फिर इसकी सेगमेंट की दूसरी और बाइकों के साथ अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। क्रूजिंग के बारे में थोड़ी सी देर बाद बात करते हैं, लेकिन
लुक के हिसाब से इसकी जो दो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है जैसे कि जावा की पेराक या फिर बॉबर, उसके बारे में बात करते हैं। पेराक का प्राइस करीबन 2,60,000 तक की आएगी, जो कि इसकी सिंगल टोन कलर मॉडल से करीबन 10-11 हज़ार रुपये कम है। एंड देन अगर आप लोग बॉबर देखते हैं तो करीबन इसी के प्राइस के हिसाब से आएगी, जो सिंगल टोन कलर है 2,70,000-71,000 तक। देखिए सिर्फ अगर बॉबर से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा कि ब्रांड वैल्यू, किसको कौन सा ज़्यादा ब्रांड पसंद आ रहा है। देखिए अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बॉबर वाली लुक की बाइक चाहिए ताकि आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की वो जो रुतबा के साथ साथ यहाँ पर ये जो आवाज़ है ये आपको मिल सके, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये जो नेविगेशन फीचर वाली सिस्टम है, देन आप लोगों को यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प, एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, ये सारी चीज़ों के साथ अच्छा खासा एक राइडिंग आप कह सकते हैं कि पोजीशन आपको मिले फॉर द लॉन्ग राइड्स, आपको अच्छा माइलेज चाहिए और अगर आपको एयर ऑयल कूल ये वाली चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स, मेरे हिसाब से दोस्तों ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक बिल्कुल रहने वाली है। लेकिन देखिए अगर आप लोग को सेम ही प्राइस पे और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है, आप ऑयल कूल से हट के थोड़ा वो लिक्विड कूल या फिर 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जाना चाहते हैं, जावा पे अगर आप लोग को भरोसा है, मेरे ख्याल से बॉबर भी आप लोग के लिए एक बढ़िया बाइक रह सकती है यहाँ पे। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को कम बजट में, ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये के कम बजट में अगर आप लोग को अगेन वही 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बॉबर वाली लुक चाहिए थी, मेरे ख्याल से पेराक जो है वो भी आप लोगों के लिए अच्छी खासी एक आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बन सकता है। बाकी देखिए दोस्तों, मैंने क्या है नहीं है तीनों बाइक के साथ मैंने आपको बता दिया। सिर्फ अगर आप क्रूजिंग सेंस के हिसाब से ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो बाइक है दोस्तों, एक तो सीट हाइट अगर आप नीचे है तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है तो भी बहुत सही है। पिलन के साथ भी आप इसको राइड कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिल रहा है, फीचर अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, ब्रेकिंग सही है, एक्सेलरेशन सही है। लॉन्ग राइड्स के लिए डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। और कहीं अगर बीच में थोड़ा बहुत ऑफ रोड खड्डा वड्डा आ भी गया तो भी ये बाइक आप लोगों को सपोर्ट करती हुई दिखेगी। सस्पेंशन सेटअप भी आप लोगों को इसकी काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, इस बाइक में मेरे हिसाब से अगर ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लिपर असिस्ट क्लच आ जाता तो शायद और ये बढ़िया बन सकती थी। बाकी इसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, ये दो चीज़ ना होने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग को राइड हैंडलिंग में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली अगर होता है ये दो चीज़ तो ये और बढ़िया बन सकती थी। बाकी देखिए इस बाइक में पॉजिटिव नेगेटिव्स कंपैरिजन, ठीक है, यहाँ पर राइड एक्सपीरियंस क्या है मेरी, क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है क्लासिक के मुकाबले, चीज़ यहाँ पर क्या चेंज है, सब कुछ मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है, आपको पता है क्या करना है भाई को मोटिवेट करने के लिए, वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट, हो सके तो साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।